नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। बजट सत्र के दूसरे चरण में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कुछ दिन तक अवरुद्ध रही प्रश्नकाल की कार्यवाही सोमवार को पहली बार पूरी तरीके से निर्बाध हुई। सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाने के प्रयास किया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अपनी बात रखने का मौका देंगे। वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों, दिव्यांगजनों के लिए रेल किराए में छूट बहाल करने की लोकसभा में मांग उठी है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती सहित राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को हटाने के चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में सोमवार को राज्यसभा के लिए एक दिवसीय वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में कार्यकाल पूरा होने पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को आज विदाई दी गई। लोकसभा की कार्यवाही। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय रेल से जुड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रेलवे में असंभव को भी संभव कर दिखाया है। भाजपा सांसद गणेश सिंह ने वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे ने जो प्रगति की है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया जाना चाहिए। उनका कहना था, रेलवे ने जो असंभव दिख रहा था वो संभव हो गया है। कांग्रेस ने 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन का विषय सोमवार को लोकसभा में उठाया और अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि इनका निलंबन रद्द किया जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने सदन में यह विषय उठाया। वेणुगोपाल ने कहा कि हमारे 8 सदस्यों को निलंबित किया गया है, वो सदन से बाहर बैठे हुए हैं। पहले भी हमने यह विषय उठाया है, आपसे आग्रह है कि आज फैसला कीजिए। इस पर बिरला ने कहा कि आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन के निर्णयों पर सदन के भीतर चर्चा नहीं होती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार नए उद्यम शुरू करना चाह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों और महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए जल्द ही एक संशोधित स्टैंड अप इंडिया योजना लाएगी। साल 2016 में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य ST और महिला उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा देकर सशक्त बनाना था। यह योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में रसोई गैस यानी कि LPG की कथित कमी पर चिंता जताते हुए सोमवार को उच्च सदन में सरकार पर आरोप लगाया कि वह संकट को रोकने और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए समय रहते कदम उठाने में नाकाम रही। इस पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस संकट के समय सरकार के साथ खड़ा होने की बजाय देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने आयकर रिटर्न से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि पति पत्नी को एक इकाई माना जाना चाहिए। उन्होंने इसके पक्ष में उदाहरण देते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में 2 परिवारों की आय समान होने पर भी देय में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में एक और सरकार को भी फायदा होगा, वहीं रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार को भी राहत मिल सकेगी। राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण सिंह ने दावा किया कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने तेल एवं गैस संकट से बचने के लिए समय रहते कई कदम उठाए हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी बाधा के गुजरने की सुविधा प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि सरकार देश में तेजी से बढ़ते हवाई क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर संयंत्र स्थापित कर रही है। नायडू राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।